नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के वी राय, फॉर्मर एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ सिटी ऑफ दिल्ली। आरटीआई सीरीज़ के अंतर्गत आज हम फ़ी रूल के बारे में कुछ बात करेंगे। आरटीआई की फ़ी रूल बनाने के बारे में सभी स्टेट गवर्नमेंट्स, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ और यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पावर्स हैं कि वो अपने अपने इलाकों के लिए फ़ी रूल्स बना सकते हैं। 2005 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरटीआई एक्ट लागू किया था, तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सभी ऑफिसेज के लिए व यूनियन टेरिटरीज को भी कवर करते हुए उनके लिए भी फ़ी रूल्स निर्धारित किए गए थे। 2005 में उन्होंने आरटीआई फ़ी रेगुलेशंस रूल्स भी बनाए और अपील रेगुलेशन रूल्स भी बनाए। तो इस प्रकार से इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्होंने 2005 में दो प्रकार के रूल्स बनाए, परंतु कुछ चेंजेस आने के बाद समय के साथ इनमें अमेंडमेंट की आवश्यकता पड़ी और 2012 में उन्होंने दोनों फ़ी रूल और अपील रूल्स को मर्ज कर एक नया रूल बना दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन फ़ी रूल्स 2012। अब ये 2012 के जो फ़ी रूल्स हैं, सॉरी, राइट टू इंफॉर्मेशन फ़ी रूल्स 2012 जो हैं, इसमें अब फ़ी रूल्स व अपील से संबंधित रूल दोनों को क्लब कर दिया गया है और 2005 में जो आरटीआई के फ़ी रूल्स व सेपरेट अपील रूल्स बनाए थे, उन दोनों को उन्होंने राइट ऑफ कर दिया है। उनके सुपर सेशन में ये बनाए गए हैं, यानी कि वो अब 2005 के जो फ़ी रूल्स व अपील रूल्स थे वो मान्य नहीं होंगे। 2012 के फ़ी रूल्स बनाते समय उन्होंने जो मेजर चेंजेस की थी उनके बारे में बात करते हैं। जो फीस उस समय 2005 में निर्धारित की गई थी, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया, केवल मोड ऑफ पेमेंट के अंदर चेंज किया गया है। मोड ऑफ पेमेंट में पहले भी कैश रिसीव किया जा सकता था, बैंक ड्राफ्ट लिया जा सकता था, बैंकर्स चेक लिया जा सकता था, आईपीओ के माध्यम से भी लिया जा सकता था, परंतु इसके साथ साथ अब उन्होंने एक और एडिशन कर दिया है, इलेक्ट्रॉनिक मोड फॉर पेमेंट ऑफ फीस। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के व सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सभी पब्लिक अथॉरिटीज़ को अब ऑनलाइन आरटीआई लेने का भी प्रावधान करने के लिए दिशा निर्देश मिल चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को भी आदेश दिए हैं कि आरटीआई को ऑनलाइन भी एक्सेप्ट किया जाए। जब वो ऑनलाइन एक्सेप्ट किया जाएगा तो इसलिए फ़ी भी जो है क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड के माध्यम से देने का प्रावधान की आवश्यकता थी, इसलिए इन रूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फ़ी जमा कराने का प्रावधान कर दिया गया है। दूसरा मेजर चेंज है कि आरटीआई एप्लीकेंट्स के ऊपर सेक्शन 3 के माध्यम से ये पाबंदी लगाने की कोशिश की गई है कि कोई भी आरटीआई एप्लीकेशन 500 शब्दों से ज़्यादा ना हो। ये उन्होंने प्रावधान ज़रूर कर दिया है, परंतु उसी के नीचे आरटीआई में सेक्शन 30 के नीचे ही एक प्रोविजन भी लगा दिया गया है, यदि कोई एप्लीकेशन 500 शब्दों से अधिक होगी तो उसको रिफ्यूज़ भी नहीं किया जाएगा। यानी कि प्रावधान बना भी दिया गया है और उसके अंदर गुंजाइश भी छोड़ दी गई है। परंतु जब कोई ऑनलाइन आरटीआई एप्लीकेशन लगाना चाहता है तो वहाँ भी प्रावधान है कि 5000 से ज़्यादा लेटर्स का आप उपयोग नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स एक लिमिट वहाँ भी फिक्स हो जाती है, उसके बाद कंप्यूटर फर्दर टाइप करना बंद कर देता है। तो इस प्रकार से लिमिट करने का भी प्रश्नों को प्रयास किया गया है, परंतु प्रयास करते करते प्रोवियो के माध्यम से इसको रिलैक्स भी कर दिया गया है। दूसरी तरफ
जहां ऑनलाइन एप्लीकेशंस देने की बात आती है वहां भी इसका लैकुना है। यदि आप लिख देते हैं कि मुझे निम्नलिखित सूचना एज पर अनेक्शर ए दे दी जाए, तो अनेक्शर ए जितना भी मर्जी लंबा हो जाए, 5,000 शब्दों का या वर्ड्स का या लेटर्स का, वहाँ कोई इम्पेक्ट ही नहीं रहेगा। अब आपने अनेक्शर ए लगा दिया तो वो उसके साथ लग जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रावधान करने के बावजूद भी प्रैक्टिकेबल नहीं हो पा रहा, क्योंकि इसमें लैकुना अभी भी है। परंतु सावधानी ये रखनी चाहिए हमें कि जब भी आरटीआई लगाएं तो शब्दों की समय सीमा के अलावा हमें वही इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए या मांगनी चाहिए जिसकी हमें आवश्यकता हो। अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन मांगकर हमें गवर्नमेंट के अधिकारियों का समय बेकार नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जहाँ तक फीस का संबंध है, आरटीआई एक्ट 2005 में जो फीस थी 10 रुपये की, वही आज भी है। 2 रुपये प्रति कापी फोटो कापी के उस समय भी थे, आज भी है। सैंपल ऑफ मटेरियल के लिए चार्ज आज भी कर सकते हैं, यानी कि फी रूल्स में मेजर कोई चेंज नहीं हुआ। परंतु एक अन्य प्रावधान इसमें ऐड कर दिया गया है कि यदि आप सूचना बाई पोस्ट भेजते हैं और पोस्टल चार्जेस आपके 50 रुपये से एक्सीड कर जाते हैं तो आप उनसे डिफरेंस वसूल कर सकते हैं। यानी कि यदि सूचना भेजने का आपको पोस्टल चार्जेस 100 रुपया लग रहा है तो आप एप्लीकेंट से 50 रुपये के लिए उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, भैया इसको 100 रुपये में भेजना पड़ेगा, 50 रुपये और जमा कराइए। तो ये एक नया प्रावधान आ गया। दूसरा प्रावधान नया ये होगा कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में भी आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और तीसरा प्रावधान है कि लिमिट बनाने का प्रयास अवश्य किया गया, परंतु वो लिमिट लागू नहीं हो पा रही, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ नहीं की जा सकती। इस प्रकार 2005 के दो जो उस समय के रूल्स थे उनको मर्ज करके 2012 का एक ही रूल बना दिया गया है। इसके अंदर अपील्स के बारे में भी प्रावधान कर दिए गए हैं, जिनको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।